प्यार की ताकत को बताने वाली कहानी। एक लड़का था, उसका नाम दिव्यांश था। उसने हाल ही में एक नया फ़ोन खरीदा था। दिव्यांश के पास फ़ोन के अलावा एक कंप्यूटर भी था। वह फ़ोन और कंप्यूटर में इतना डूब गया कि खुद को ही भूल गया। पूरा दिन फ़ोन और कंप्यूटर में गेम खेलता था। दिव्यांश का खाना पीना, दोस्तों के साथ मस्ती करना, घूमने जाना, फैमिली के साथ बैठकर बातें करना आदि सभी चीज़ें भूल चुका था। दिव्यांश ने अपनी लाइफ के पूरे 4 साल ऐसे ही बिता दिए। पढ़ाई में दिव्यांश काफ़ी कमज़ोर हो गया था। स्कूल ही बहुत कम जाने लगा था। स्कूल भी जाता था तो बहाने बनाकर घर आ जाता था। पूरा दिन सिर्फ गेम खेलना और सोना बस यही करता था। दिव्यांश के फैमिली वाले भी उससे बहुत परेशान हो गए थे, लेकिन इससे दिव्यांश को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता था। वह किसी की भी बात को नहीं मानता था। एक दिन दिव्यांश की फैमिली वालों ने दिव्यांश को ज़बरदस्ती स्कूल भेजा। उस दिन मानो शायद उस लड़के की लाइफ बदलने वाली थी। दिव्यांश को स्कूल ड्रेस में एक बहुत ही सुंदर सी लड़की दिखी। दिव्यांश उसे देखकर बहुत खुश हो गया। वह मन ही मन उसे चाहने लगा था। उस सुंदर लड़की का नाम प्रीति था। वो सचमुच बहुत सुंदर थी, मानो कोई जन्नत की परी हो। अगले दिन दिव्यांश बिना किसी के कहने पर खुद ही स्कूल चला गया, लेकिन दिव्यांश को उस दिन प्रीति नहीं दिखी। दिव्यांश ऐसे ही लगातार 7 से 8 दिन तक स्कूल आया, लेकिन फिर भी उसे प्रीति नज़र नहीं आई। दिव्यांश के फैमिली वाले सोच में पड़े कि ऐसा क्या हुआ कि दिव्यांश स्कूल जाने लगा। अचानक से एक दिन दिव्यांश ने प्रीति को देखा। प्रीति रोड से आ रही थी और बहुत ही सुंदर लग रही थी। दिव्यांश उसके पीछे पीछे चलकर प्रीति का घर भी देख लिया था। फिर रोज़ उसी समय पर वह प्रीति को देखने आता था और उसके घर के चक्कर काटता था। प्रीति ने भी ये बात नोटिस की कि दिव्यांश रोज़ उसी समय यहाँ आता है। प्रीति भी दिव्यांश को खुश देखकर बहुत खुश हो जाती थी और प्रीति को खुश देखकर दिव्यांश से बहुत खुश होता था। फिर दोनों का करीब आना स्टार्ट हुआ। धीरे धीरे मिलना जुलना स्टार्ट होने लगा। दिव्यांश अब धीरे धीरे बदलने लगा था। उसका ध्यान अब कंप्यूटर मोबाइल से हटने लगा था। वो फैमिली के साथ भी अच्छे से बातचीत करता था और दोस्तों के साथ भी मस्ती करता था। और वह जब भी लड़की के बारे में सोचता था तो उसे अच्छा लगता था। एक दिन हिम्मत करके दिव्यांश ने प्रीति को प्रपोज किया। चूँकि प्रीति भी मन ही मन उसे चाहने लगी थी, इसलिए प्रीति ने उसके प्रपोज को एक्सेप्ट कर लिया। दिव्यांश उस दिन बहुत खुश था। अब वह एक लड़का एक नॉर्मल इंसान के जैसे रहने लगा। एक दिन दोनों साथ में घूमने गए। दोनों ने काफ़ी मज़े किए। वह लोग एक साथ स्कूल जाने लगे और ट्यूशन भी एक साथ जाने लगे। प्रीति ने दिव्यांश को मानो पूरी तरह से बदल दिया था। लड़का पढ़ाई अच्छे से करने लगा था। एक दिन स्कूल जाने से पहले प्रीति का फ़ोन आया। उसने कहा कि हम दोनों साइकिल से एक साथ स्कूल चलेंगे, इसलिए मेरे लिए रुकना। दिव्यांश ने कहा ठीक है, तुम रुको, मैं तुम्हें लेने आता हूँ। दिव्यांश प्रीति के पास आया और उसे अपने साइकिल के पीछे सीट पर बैठाया और स्कूल जाने लगे। जाते समय रास्ते में बहुत ज़ोरों से बारिश होने लगी। दोनों बारिश में भीग चुके थे। दिव्यांश को प्रीति और भी सुंदर लगने लगी। दिव्यांश प्रीति की तरफ देखता ही रह गया। प्रीति ने कहा क्या देख रहे हो? दिव्यांश ने कहा तुम्हें। दिव्यांश ने कहा आई लव यू। प्रीति ने भी तुरंत जवाब दिया आई लव यू टू। फिर दिव्यांश ने प्रीति की आंखें बंद कर दी और उसे एक गिफ्ट दिया। गिफ्ट में आई लव यू बोलने वाला टेडी बियर था। दोनों एक साथ खुश रह रहे थे। बहुत प्रीति दिव्यांश के लिए अपने हाथों से खाना भी पकाकर लाती थी। एक दिन उन दोनों को दिव्यांश के पिता ने एक साथ देख लिया। फिर दिव्यांश के पिता ने उसे बहुत डांट लगाई और फिर दिव्यांश को पढ़ने के लिए हॉस्टल भेज दिया। हॉस्टल की छुट्टी में दिव्यांश 1 साल बाद घर आया। 1 साल बाद में जब दिव्यांश प्रीति के घर की ओर गया, लेकिन उसे प्रीति नहीं दिखी। दिव्यांश की पूरी छुट्टी निकल गई, लेकिन उसे प्रीति कहीं दिखाई ही नहीं दी। नए साल के वक्त प्रीति अपने घर में वापस आई। दिव्यांश ने प्रीति को फ़ोन लगाया और मिलने के लिए रिक्वेस्ट किया। प्रीति नहीं मान रही थी। बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद प्रीति मान गई। प्रीति दिव्यांश से मिलने आई और प्रीति को देखते ही दिव्यांश ने उसे गले लगा लिया और उसकी आंखों में आंसू आने लगे। दिव्यांश ने कहा मैं तुम्हें अभी भी बहुत प्यार करता हूँ। प्रीति ने उसे पीछे धक्का दिया।
दिव्यांश ने कहा, क्या कर रही हो? प्रीति रोई और रोते हुए बोली, मैं तुमसे प्यार नहीं कर सकती। अब हम दोनों कभी मिल नहीं सकते क्योंकि मेरे फैमिली वाले मुझे बाहर ले जा रहे हैं। यह सुनकर दिव्यांश की आंखों में आंसू आने लगा। दिव्यांश रोते हुए कहने लगा, मजाक मत करो। प्रीति ने फिर कहा, तुम मुझे भूल जाओ। दिव्यांश ने कहा, मैं तुम्हें कभी नहीं भूल सकता प्रीति, तुम सिर्फ मेरी हो। प्रीति, यदि तुम मुझे छोड़कर चली गई तो मैं कैसे जीऊँगा? तुम्हारे कारण ही मेरी ज़िंदगी में बदलाव आया है। प्लीज़ मुझे छोड़कर मत जाओ। प्रीति रोने लगी। प्रीति भी अपने आप को संभाल नहीं पा रही थी, लेकिन फिर दिव्यांश ने पहले खुद को संभाला और फिर प्रीति को चुप किया और अपने हाथों से उसके आंसू पोंछने लगे। फिर दिव्यांश ने प्रीति को समझाया कि शायद हम दोनों का सफ़र यहीं तक था। मेरी ज़िंदगी में आई मेरी ज़िंदगी में बदलाव भी तुम्हारे कारण हुआ, इसलिए प्रीति मैं तुम्हें कभी नहीं भूल सकता। फिर दोनों गले मिलने के बाद वहाँ से चले गए। प्रीति आगे की पढ़ाई के लिए सिंगापुर चली गई और दिव्यांश मुंबई। दोनों ने अपनी पढ़ाई पूरी की और दोनों की जॉब लग गई। अब दोनों अपने पैरों पर खड़े हो चुके थे। दोनों ने अपने अपने पेरेंट्स को कन्विंस किया और बताया कि वो एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं। उन्होंने बताया कि वे तब से एक दूसरे से प्यार करते हैं जब उन्हें प्यार का मतलब भी नहीं पता था। उन्होंने अपने पेरेंट्स को बताया कि वे स्कूल में जब थे तब एक दूसरे के साथ रहना, एक ही साइकिल पर बैठकर ट्यूशन जाना, साथ में एक दूसरे की जुदाई, खाना ना खाना, एक दूसरे को देखे बिना बात किए बिना रह ना पाना, हर पल उसी के बारे में सोचना और तो और एक दूसरे की परवाह करना, ये सब तो सच्चे प्यार की निशानी है। दोनों के पेरेंट्स उनके प्यार को समझ गए और दिव्यांश और प्रीति की शादी के लिए मान गए और उनकी शादी हो गई और अब दोनों अपने गृहस्थ जीवन में बहुत खुश है। तो दोस्तों, इस द पावर ऑफ लव से हमें यह सीख मिलती है कि प्यार में बहुत ताकत होती है। प्यार, सच्चा प्यार इंसान की ज़िंदगी बदल सकता है। दिव्यांश जो पढ़ाई में कमज़ोर था, स्कूल नहीं जाता था, वो प्रीति के प्यार में पड़कर स्कूल भी जाने लगा और कामयाब इंसान भी बन गया और दोनों अपने प्यार के रिश्ते को शादी के अटूट बंधन में बदल दिया।